राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको मार्केटिंग न बता के इस समय जो माहौल या सिचुएशन चल रहा है, मैं आज आप उसको इसके बारे में आपको विस्तार रूप से कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जैसे इस समय आपका राजनीति का दौर चल रहा है, इस समय चुनाव सामने है, तो चुनाव के सामने में इस समय हमारे देश या हमारे आसपास होने वाली घटनाएं को मैं बताना चाहता हूँ। इस समय सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती है, कोई पार्टी विशेष से अगर कोई पार्टी विशेष से कोई राजनीति करता है तो अच्छी बात है। इस तरह से गली और नुक्कड़ पे आप राजनीति करते हैं और आपस में द्वेष रखते हैं और आपस में कहा-सुनी करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या होता है? आप आपस में जो अपने आसपास के रहने वाले, उसमें आप सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। आप अपना जो भी मेल मिलाव या जो भी लगाव रहेगा किसी पार्टी विशेष के लिए, आप अपना उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि एक भाईचारा होता है, उनका कहने का तरीका कुछ हो सकता है, उनकी सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। वो किसी पार्टी को मान रहे हैं तो उस पार्टी के चक्कर में आप अपना व्यवहार क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि जीवन में गांधी जी ने कहा था कि आप वो व्यवहार किसी के साथ न करिए जो आपको ना अच्छा लगे। कहने का तात्पर्य है, वो शब्द आप मत बोलिए जो अपने आप को अच्छा न लगे। तो आप वो शब्द उसके साथ प्रयोग करें जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोच लीजिए, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उसको क्यों नहीं तकलीफ़ दे। वो आप अपना तर्क दे रहे हैं कि भैया इस पार्टी को आप वोट दीजिए, तो कह दीजिए, आप समझाइए उसको, तर्क दीजिए। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो बता रहा है तो उनका भी सुन लीजिए। क्योंकि मतदान अगर नाम पड़ा है तो कहने का तात्पर्य यही, अगर कुछ सोच समझ के रखा कि अपना मत चाहे जिसको दीजिए। तो आप किसी विशेष जाति या विशेष आदमी को आप श्रेष्ठ कहेंगे तो श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई जातियाँ नहीं होती। आप सोच लीजिए, विशेष जाति अगर यूपी में कोई कुछ होता है, यूपी के बाहर कोई स्टेट में चला जाता है, कोई जनरल में आ जाता है, तो किसी पार्टी या किसी जात को विशेष कह के आप ठेस देंगे तो ये आपका गलत होगा। क्योंकि आपके तर्क ही गलत है। तर्क आप इस करिए, विकास की बात करिए, जो भी आपकी योजना है उसको करिए। अगर वो भी कुछ करा तो उसकी भी आप सुनिए। क्योंकि आप हमेशा आप सुनाएंगे या हमेशा फोर्स करेंगे तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ आप तभी हम माने जाएंगे जब सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप विशेष अगर वो कुछ कह रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, तो आप उसको गाली दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। आज इसी के चक्कर में दुनिया लड़ रही है। आज दुनिया में जितने भी युद्ध हैं या हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे इजराइल या हमास का हो, या चाहे ईरान का हो, चाहे अमेरिका, जो भी जितने देश या आस पड़ोस जो भी लड़ रहे हैं, खाली एक दूसरे के श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में आप बनाइए, खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन आप उसको ये सोच लीजिए जड़ से ही हटा दें, या वो मेरी हुकूमत या गुलामी मेरा महसूस करे, तो इस दुनिया में अब वो समय नहीं रहा। क्योंकि इस समय सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब अपनी बातें वो जान रहे हैं। आप अपने को श्रेष्ठ कहना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विशेष जात का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही लड़ सकता हूँ और कोई नहीं लड़ सकता, ऐसी बात कोई नहीं है। क्योंकि आप श्रेष्ठ इसलिए हैं, आपके पास धन बल है, आपको राजनीति का संरक्षण मिला है। उस आदमी जो इस समय दब्बू है या चाहे जो भी आप कहिए, क्योंकि उसकी कोई हालात या मजबूरियां रही होंगी इसीलिए वो चुप है। क्योंकि कोई माँ के पेट से बुज़दिल या कुछ नहीं पैदा होता, सबके खून में उबाल मारता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आपकी तरह तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि उस समय आपके सिचुएशन या उसके तहत आपका नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही, आप उन्हीं के साथ आप लड़ सकते हैं जिनसे आपका लेवल ऊंचा है। आप उनसे कभी नहीं लड़ सकते जिससे आपका लेवल आपसे ऊंचा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, आप अपने को खाली श्रेष्ठ करें, मैं ही लड़ने सिखाया हूँ या मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कुछ समय आने के बाद समय बलवान होता है, समय इंसान को जो चाहे सो करा देता है। यही महाभारत थी, मैंने देखा था, यही महाभारत थी कि अर्जुन एक तीरों से कौरव सेना जो अपराजय के, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो जंगल जाते हैं तो कुछ बहेलिया जिन्हें कहते हैं, जो इस समय जो जंगली थे, उस समय वो उनका गांडीव धनुष और भीम का वो गदा और युधिष्ठिर का भाला, ये जो पांचों पांडे थे उनका छीन लेते हैं, क्योंकि वो उनका दौर वो चीज़ ख़त्म हो गया। तो इसी कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि समय बलवान होता है, इंसान कभी बलवान नहीं होता। आज आपका वक्त चल रहा है, आज आप उससे कोई शब्द करें, कल उसका समय आएगा तो वो भी आपको
रिटर्न गिफ्ट देगा, तब उस समय आपको तकलीफ़ होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, या मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि आप किसी को आत्मठेस या किसी को टेंशन मत दीजिए। अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है, दौलत दी है, ताकत दी है, या कुछ भी आपको दिया है, आप उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कल वो भी जागेगा, आपके साथ वही व्यवहार करेगा। क्योंकि ये कहावत है कि आप जो अगर किसी को एक झापड़ मार देते हैं तो वो भूल जाता है, लेकिन कड़वी बात या कड़वी शब्द जीवन में कभी कोई नहीं भूलता, क्योंकि जीवन में वो दिल पे घर कर जाता है। तो आप राजनीति करिए, लेकिन किसी बाल्टी या विशेष पे आप करिए, लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। ये मत कहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अगर श्रेष्ठ होता या सब लोग मान ही लेते कि भैया ये श्रेष्ठ है, तो सब लोग मूर्ख नहीं हैं। सब लोग अच्छा खराब जानते हैं, सब लोग समझते हैं। क्योंकि अगर वो लोग नहीं समझते तो अपना परिवार का पालन पोषण या भरण पोषण क्यों कर पाते, उनके बच्चे जॉब क्यों पाते, या वो अपना व्यवसाय क्यों कर लेते हैं। आप इसलिए नहीं बर्दाश्त कर पाए, आपके वो इक्वल बात कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि मुझसे ये तर्क वितर्क कुतर्क क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ वही सत्य है। ये अगर आप इस राजनीति की दुनिया में या इस बेस पे आप किसी से बात करेंगे तो जीवन में आप किसी के दिल को नहीं जीत पाएंगे। आप उनको तर्क दीजिए, आप उनको समझाइए, क्योंकि कोई भी हिंसा का रास्ता कभी मार्ग प्रशस्त नहीं करता। हिंसा कुछ समय के बाद आप उससे दबा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो जब फिर उभरेगा तो फिर वो आंदोलन करेगा। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, तो इसका तर्क यही है, आप किसी को दबा के अपनी पावर या शक्ति से आप उसको गिरा दे रहे हैं, लेकिन आप तो जीत जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसके मन को आप नहीं जीत पा रहे हैं। इसी नहीं जीत के चक्कर में आप अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए कष्टकारक जीवन आप कर रहे हैं। तो मेरा उन तमाम लोगों से कहना चाहे जो पावरफुल हैं, जो पावर लोग हैं, वो अपना पावर इस तरह से ना दिखाएं। जो जैसा हो, जिसके प्रति जिनकी इच्छा, जिनके प्रति जिनकी श्रद्धा हो, उनको वोट देने दीजिए, अपना मतदान उनको देने दीजिए। जो अच्छा होगा वो ज़रूर जीतेगा, जिनकी मंशा जो भी रहेगी वो ज़रूर जीतेगा। आप किसी पार्टी या विशेष के साथ ये नहीं कर सकते। किसी को अगर गुड़ खाने में आनंद है तो छेने को क्यों खाएगा, और किसी को बर्फ़ी में आनंद है तो वो छेने को क्यों खाएगा। कहने का तात्पर्य है, अलग लोग हैं, अलग दिमाग है, अलग शक्ल है। जब ईश्वर ने अलग अलग सब कुछ दिया है तो आप इसमें क्यों एक जगह प्रियो रहे हैं या प्रियोने का प्रयास आप कर रहे हैं। आप ही अपना देख लीजिए, अगर 4 भाई हैं, कोई आपके घर में मास्टर होगा, कोई अध्यापक IAS PCS होगा, या कुछ और होगा, जो भी रहा होगा, या कोई अच्छा व्यवसायिक है, आप नहीं बन पाए तो क्या और 3 भाई आपको कुछ कह रहे हैं? नहीं भैया आप ये करिए, जो आपसे हो रहा है वही आप कर रहे हैं। वैसे एक मतदान है, वैसे एक जीवन है, जो जिसको अच्छा लगे वो करने दीजिए। आप किसी को फोर्स या गाली मत दीजिए। राजनीति आज है कल चली जाएगी। इन नेताओं के भरोसे आप कुछ कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो गली के नुक्कड़ पे जो छोटे छोटे मोटे नेताएं मिल जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, खाली गाली गलौज देके एक माहौल को बिगाड़ते हैं, और कल वही उनका दुर्व्यवहार होता है। या आप अगर गाली गलौज या कोई शरारत कर लेते हैं, कोई आपको छुड़ाने नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो आप राजनीति करिए, लेकिन किसी को गाली मत दीजिए, और किसी विशेष जात को भी बदनाम मत कीजिए। आपका तर्क है, आप जहाँ दीजिए, उनका जो भी विशेष हो वो उनको दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जीवन में सार्थक लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।